तो मोदी जी को कल संसद भवन से पिछले गेट से निकलना पड़ा है। जिस भाजपा ने बांकीपुर और बिहार के मतदाताओं का, जनता का अपमान किया है, ये कहा है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे, यहाँ के लोग हम ही को वोट देंगे। पटना के बांकीपुर में जनसुराज के सूत्रधार एवं विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने मोहल्ला बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। वार्ड संख्या 22 के कृष्णा पथ स्थित रामहरी अपार्टमेंट में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने जनसुराज कार्यकर्ता की गिरफ्तारी और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज को लोकतंत्र पर हमला बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि पेपर लीक, युवाओं की बेरोजगारी और छात्रों के साथ अन्याय का मुद्दा अब दबने वाला नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। बांकीपुर उपचुनाव का जिक्र करते हुए पीके ने दावा किया कि इस बार मतदाता भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा के कथित अहंकार, स्थानीय लोगों के अपमान और विकास कार्यों की अनदेखी का जवाब मतदान के जरिए देगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के लोग सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते और बांकीपुर का चुनाव इस संदेश को मजबूत करेगा। प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच लगातार संवाद बनाए रखने की अपील करते हुए विश्वास जताया कि 30 जुलाई को होने वाले मतदान में जनता बदलाव के पक्ष में अपना फैसला सुनाएगी। आपके कार्यकर्ता को गिरफ्तार भी किया गया है, इससे कैसे के लिए नहीं आप या तो निकलिए आप, तो हमको राजनीतिक लड़ाई जो है वो ये जो लड़ाई है, ये भाजपा की सरकार, उनका यहाँ का संगठन और उनका अहंकार, उसके और यहाँ बांकीपुर की जनता के बीच में है। तो चाहे वो जितने लोगों को डरा लें, उनको अरेस्ट कर लें, धमकी दे लें, पैसा देकर खरीदने की कोशिश कर लें, इस बार ये दाव नहीं चलने वाला है। नवंबर 2025 में बिहार की जनता से जो गलती हुई वो इस बार नहीं दोहराया जाएगा। बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता पूरी तरीके से कमिटेड है कि हर हालत में 30 तारीख को जो वोट पड़ेगा वो 3 वजहों से हम लोग बता रहे हैं कि 3 वजह से बांकीपुर में जनता भाजपा को हराने जा रही है। पहला, बिहार का करीब करीब हर मतदाता, हर नागरिक चाहता है कि भाजपा के नेतृत्व को ये क्लियर संदेश भेजा जाए कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार को स्वीकार्य नहीं है। तो अगर बांकीपुर में भाजपा हारती है, सम्राट चौधरी को हटने का रास्ता खुल जाएगा। तो 30 तारीख को वोट जनता यहाँ पर करेगी ताकि बिहार को सम्राट चौधरी से बेहतर कोई मुख्यमंत्री मिल सके। दूसरा, जिस भाजपा ने बांकीपुर और बिहार के मतदाताओं का, जनता का अपमान किया है, ये कहा है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे, यहाँ के लोग हम ही को वोट देंगे। उस अपमान का बदला इस बार जनता वोट से लेगी, उस अहंकार को चकनाचूर करेगी। जहाँ इनका इतना अहंकार बढ़ गया है कि हिंदुओं के देवता हनुमान जी को ये लोग भाजपा का झंडा लगाकर डांस करवा रहे हैं। तीसरी बात, जो यहाँ पर सांसद विधायक हैं जो निश्चिंत होकर बैठे हैं कि काम करें न करें, जाति धर्म, मोदी का चेहरा और लालू जी के डर पर वो चुनाव जीत जाएंगे, उन सबको बांकीपुर के मतदाता इस बार संदेश भेजने वाले हैं कि संभल जाओ, अगर काम नहीं करोगे तो अगले चुनाव में कोई नहीं बचा सकता है, ना जाति, ना धर्म, ना मोदी, ना लालू जी का डर। और सबसे बढ़ के एक और कारण भाजपा ने अपने अहंकार में जोड़ लिया है। कल आपने देखा देश के बच्चों को, आपके हमारे भाइयों को, बच्चों को जिस तरह सरकार ने कल डंडे से पिटवाया है, मारा है, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, उसका जवाब बांकीपुर की जनता यहाँ पर वोट के माध्यम से देगी। भाजपा को बताएगी कि ये लोकतंत्र है, किसी का एकाधिकार नहीं है। और अगर छात्रों के साथ, युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी, पेपर लीक होता रहेगा, लोग बेरोजगार रहेंगे, तो मोदी जी को कल संसद भवन से पिछले गेट से निकलना पड़ा है। ये लोगों की ताकत है,
तो जब मोदी जी को पिछले गेट से निकलना पड़ा तो ये बिहार में जो छुटभैया नेता लोग जनता को या जन स्वराज से जुड़े हुए लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं वो संभल जाएं। 30 तारीख को कोई नहीं बचा सकता है। तो जनता ने निर्णय कर लिया है, वो अटल है। भाजपा पूरी तरीके से यहाँ पर हारने जा रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बीजेपी लेकिन 40 स्टार प्रचारक को उतार के रखी है। मेरे भाई कल पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री थे, 300 से ज़्यादा भाजपा के सांसद थे और निहत्थे थे बच्चे, निहत्थे थे देश के युवा जब खड़े हो गए तो उनके सामने कुछ नहीं टिका। कल जो आपने जंतर मंतर पर देखा है वो सिर्फ ट्रेलर है। पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जो ये पेपर लीक का मामला है, जो छात्रों के बेरोजगारी का मामला है, युवाओं के बेरोजगारी का मामला है, ये दबने वाला नहीं है। अगर भाजपा की सरकार इस पर सही निर्णय नहीं लेती है तब निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि युवा और भी बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखेंगे और कोई सरकारी व्यवस्था उनको डरा नहीं सकती है। एक सोनम वांगचुक 30 दिन का निहत्था आदमी, 30 दिन के उसके अनशन ने पूरे देश को उद्वेलित किया है। आप जरा अंदाज़ा लगाइए कितने बच्चों का भविष्य दांव पर है और बांकीपुर के परिणाम में आप देखेंगे कल के लाठीचार्ज का कितना बड़ा असर होता है। सर पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है जंतर मंतर पे। भाई आप बच्चों को मरवाइएगा तो जिन बच्चों ने और उनके माता पिता ने मोदी जी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है निश्चित तौर पर वो मांगेंगे। बच्चों ने, देश के युवाओं ने तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही मांगा है। अब मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाना चाहते हैं या शिक्षा माफिया पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, जो पेपर लीक हो रहा है उसको नहीं पकड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आप अपराधियों को, गुनाहगारों को बचाएंगे तो जो युवा है वो तो मोदी जी के खिलाफ में जाएगा ही। कल किसी पत्रकार ने अच्छा कहा कि जब अनशन और प्रोटेस्ट कल शुरू हुआ तो गुस्सा लोगों का धर्मेंद्र प्रधान के प्रति था, लेकिन शाम होते होते जिस तरह की बर्बरता पुलिस ने दिखाई वो सारा गुस्सा सरकार और मोदी जी के खिलाफ हो गया। और ये सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं हुआ है, देश के कोने कोने में युवा साथी बात कर रहे हैं। जिस तरह से युवाओं को पिटवाया गया है ये बांकीपुर में भी दिखेगा, बंगलोर में भी दिखेगा, केरल में भी दिखेगा, गुजरात में भी दिखेगा। एक सीट जीतने पे सर क्या बिहार बदल सकेंगे आप? एक सीट जीतने का खेल ही नहीं है। आप भाजपा को यहाँ हारने दीजिए। भाजपा अपने मुख्यमंत्री को नहीं बचा पाएगी, अपने अहंकार को नहीं बचा पाएगी। आप एक सीट की बात कर रहे हैं। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।